हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि सीटेट का अनाउंसमेंट हो गया है और हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी में प्लान है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग पेपर्स कि जो हमारे सीटेट के पेपर्स हैं उनका क्या रूपरेखा होती है, किस तरीके से उनमें सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें। तो इसको हम ब्रीफ में समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 ये जो पेपर डिज़ाइन होता है ये स्पेशली फॉर 6 to 11 ईयर्स की एज के बच्चों के लिए होता है और इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उनमें होता है सबसे पहले CDP जो कि 30 मार्क्स का होता है। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं सीटेट के लिए तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि इन केस आप चाहते हो, इन केस कि आप चाहते ही हो कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए, और मैं वादा करती हूँ आपने यदि मेरी चीज़ों को ध्यान में रखा और जो मैं बोल रही हूँ उस तरीके से तैयारी करी तो डेफिनेटली आप सीटेट को क्रैक कर जाओगे। तो उसके लिए CDP बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज का जो भी टाइम की हमारी जो एजुकेशन है वो मेनली इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि बच्चा सोचता कैसा है, या हमें जो भी पढ़ाई करनी है वो बच्चे को ध्यान में रख के करनी है। हमारी सारी पढ़ाई जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें हम CDP में पढ़ते हैं और ये 30 मार्क्स की आती है। कहने के लिए आपको 30 मार्क्स की दिख रही होगी, लेकिन ये अराउंड 90 मार्क्स की आती है। ये कैसे, मैं ये आपको आगे बताऊँगी। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और हिंदी। ये दोनों हमारे लैंग्वेज के वो सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और ये दोनों ही इनमें पैसेज और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पद्यांश। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी बच्चा ये सोचे कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो जो BA है वो मैंने इंग्लिश में किया है, मेरी लिटरेचर बहुत अच्छी है, वो लोग इंग्लिश लें। और जो लोग ये सोचते हैं वो कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, वो हिंदी लें। और जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या फिर जो लोग साइंस स्ट्रीम के हैं, ये मेरी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप सोचें कि ये वाली लैंग्वेज में मेरी कमांड ज़्यादा अच्छी है, आप वो लें। क्योंकि हम भारतीय वासी हैं, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, इसलिए हम हिंदी में चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। इंग्लिश में यही वो पोएट्रिक लैंग्वेज में आ जाती है तो हमें डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं अपने आंसर्स बनाने में। इसलिए ही मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप फर्स्ट उसमें आप उसमें वो लेना चाहें तो वुड बी बेटर फॉर यू। उसके बाद और हम हिंदी लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट हो, लेकिन आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ये दोनों भी 30 मार्क्स की आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इन दोनों में ही 15 मार्क्स के पेडागॉजी पूछी जाती है। अब आप ये पूछेंगे ये पेडागॉजी क्या, इसे हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। फ्रेंड्स, ये जो शिक्षण शास्त्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, या हमने इंग्लिश पढ़ रखी है, या हमने साइंस पढ़ रखी है, लेकिन हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे। एक बच्चे को आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया 2 + 2 = 4, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसे कैसे समझाओगे कि 2 + 2 = 4 होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ही मैंने आपको बोला था कि CDP जो है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है CDP से। यदि आप उस चीज़ को रटने के बजाय समझ के पढ़ोगे, यदि आपको ये चीज़ ध्यान में रख के पढ़ोगे कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 6 से 11 साल के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, तो उस तरीके से चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि एक बच्चा अपनी खिड़की पे बैठा हुआ है, उसने एक पक्षी देखा, तो फिर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि वो सोचेगा कि ये उड़ रहा है, तो ये उड़ क्यों रहा है।
तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। या फिर एक बच्चे ने देखा कि एक मशीन से दूध निकल रहा है, तो वो तो यही सोचेगा कि मशीन हमें दूध देती है, वो ये नहीं सोचेगा कि गाय दे रही है या भैंस दे रही है। इस तरीके के भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा शिक्षण शास्त्र है और जो हमारा CDP है, हमें इन दोनों को साथ में लेकर ही आगे चलना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छे मार्क्स जो हैं CTET में स्कोर कर पाएंगे। दूसरा हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है हमारा EVS बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, और बहुत टफ नहीं पूछा जाता, बहुत आराम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अब ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके का खाना हम यूज़ करेंगे, या फिर जो हमारा दक्षिण भारत में है वहाँ पे किस तरीके का खाना खाया जाता है। अब जो हमारा खान पीन होता है, जो हमारा रहना सहना होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ पे जितने भी खाद्य सामग्री होती हैं या उनका खान पीन जैसा भी होता है, वो हर चीज़ कोकोनट का ऑयल यूज़ करते हैं, और उनकी हर दूसरी चीज़ में कोकोनट मिलता है। या फिर जो हमारा वेस्ट बंगाल है, वो वहाँ पे उनका भात मच्छी बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका है, वहाँ पे मछलियाँ इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं, वहाँ पे चावल होता है। तो जो चीज़ें हमें इजीली हमारा एनवायरनमेंट देता है, हम उन्हीं चीज़ों को अपने फूड में एकम्प्लिश करते हैं, या उन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारा फूड बना होता है। क्योंकि कोकोनट की पैदावार या जो हमारा नारियल है उसकी पैदावार साउथ इंडिया में, ये हमारे दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ही वहाँ की हर चीज़ों में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें कोकोनट देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली ये NCERT पे बेस्ड होते हैं। यदि किसी बच्चे ने NCERT पढ़ ली तो डेफिनेटली वो ये पार्ट कर जाएगा, और मैं भी इसकी वीडियोज़ बनाऊँगी। और इसमें एक स्टूडेंट्स मैप पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैप्स पे भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगी मैप्स के ऊपर, जिसमें कि हमें पता होगा कि जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए 7 सिस्टर्स किन्हें बोला जाता है, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं उनको हमारी 7 सिस्टर्स बोला जाता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आप इस राज्य में रह रहे हैं, तो आपसे उत्तर की दिशा में कौन सा राज्य पड़ेगा, आपसे दक्षिण की दिशा में कौन सा राज्य पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगी मैप्स को लेकर, जहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं पूछी जाती। यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लें और जो एक नॉर्मल जो मैथ्स होती है यदि उसकी जानकारी हमारे पास है तो हम ये इजीली कर जाएंगे। इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, और यदि आपने इस हिसाब से तैयारी कर ली जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप उन्हें रेगुलर देखेंगे, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से CTET को क्रैक कर लेंगे। और हमें जो भी पढ़ाई करनी है वो हमें 6 to 11 एज ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रख कर ही करनी है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 और पेपर 1 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि हम बात करें कि भाई बहुत अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 2, जस्ट अ मिनट, पेपर 2 में भी, सेकंड में भी जो है, ये हम जो बात करेंगे ये 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए हम इसमें बात करेंगे। और इसमें भी वही 3 सब्जेक्ट हैं शुरू में जो मैंने आपकी बात करी, CDP, और लैंग्वेज में हमारा हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें मैं फिर आपको ध्यान से दूंगी कि लैंग्वेज बहुत ध्यान से भरिएगा। आई रिमेंबर जब मैंने CTET दिया था तो मेरे पीछे जो लेडी थी उन्हें ये भी ध्यान नहीं था कि उन्होंने लैंग्वेजेस में भरा कौन सा है, कि उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट क्या ली है या लैंग्वेज सेकंड क्या ली है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि आप वहाँ पेपर में जाते ये नहीं डिसाइड कर लोगे कि अरे मैं तो लैंग्वेज 1 जो हूँ इंग्लिश कर लेता हूँ। जो लैंग्वेज आप अपने फॉर्म के टाइम पे फिल करेंगे वही लैंग्वेज आपको वहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और आप ये प्लीज़ बहुत ध्यान से इंश्योर कीजिएगा कि मुझे मेरी किस लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, मैं किस लैंग्वेज को अच्छा समझ पा रहा हूँ। यदि आपको लगे कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश लीजिए, और यदि आपको लगे हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी लीजिए। और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनकी बात वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको आपकी कमांड ज़्यादा लगती है।
कहने का मतलब यही है कि जिस लैंग्वेज को आपको लगे कि मैं इसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता हूँ वही लीजिएगा। इसमें बेसिकली पैसेजेस और गद्यांश पद्यांश आते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आप बहुत जल्दी से दे पाएँ। जैसे कि हमें मालूम ही है कि हमारा ऑनलाइन है इस बार, तो ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि पेपर में क्या होता है, हम कुछ कुछ चीज़ें टिक कर लेते हैं, पर ऑनलाइन में हमारे पास वो सुविधा नहीं है। तो उसके लिए मैं आपके लिए पैसेजेस लाऊंगी ताकि मैं आपकी उससे प्रैक्टिस करवा पाऊँ अच्छी, और आप वहाँ पे जाके अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। और कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी जो कि आपको अनसीन पैसेजेस करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आप लैंग्वेज बहुत ध्यान से ही चूज़ करें जिसमें भी आपको लगता है कि मेरी कमांड, और याद रखें कि मैंने लैंग्वेज 1 कौन सी चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या लैंग्वेज 2 कौन सी चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये तीनों हमारे बिल्कुल सेम है, इनमें बस क्या फ़र्क आएगा, इनमें सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि इनका थोड़ा सा हाई, मतलब इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, या डिफ़िकल्टी लेवल जिसे हम बोलते हैं वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। यदि आप पेपर 1 की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो वो पूरी मदद आपकी यहाँ करेगी, उसके आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो आप बहुत ईजिली इसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके CDP में फुल 30 में से 30 मार्क्स लाते हैं। इवन जब मैंने CTET दिया था तो मेरे जो बहुत अच्छे मार्क्स बने वो CDP की वजह से ही बने थे, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और इसमें फुल आउट ऑफ फुल बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लेकर आते हैं और जो बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। उसके बाद हमारा आता है SST एंड साइंस। जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारे आर्ट साइड के बच्चे हैं वो SST ग्रुप को लेंगे, और जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो साइंस और मैथ्स को लेंगे। ये 60 मार्क्स के होते हैं, और इनमें जो है 20 नंबर की इनमें भी पेडागॉजी रहती है। आप ये देख सकते हो कि हर जगह हमारी पेडागॉजी इम्पॉर्टेंट है और हर जगह वो हमारी मदद कर रही है। 90 मार्क्स की पेडागॉजी कहीं नहीं गई, CDP और पेडागॉजी मिला लें तो कम से कम 90 मार्क्स की तो ये आपके लिए आती ही आती है। मतलब जितना परसेंटेज हमें चाहिए, यदि मैं एक जनरल की बात करूँ तो उसको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। इट मीन्स 90 मार्क्स उसे स्कोर करने होते हैं CTET को क्लियर करने के लिए। तो इतनी वेटेज तो अकेले हमारी CDP और पेडागॉजी की ही है। और उसके बाद आपने थोड़े क्वेश्चंस पे और अच्छे से ध्यान देख लिया तो डेफिनेटली 120+ मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। यदि हम बस कंसेप्ट्स को लेके चलो, क्लियर करके चलो, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में। आप में से बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनकी शादी हो गई होगी, या हम अपने आजू बाजू में भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं। यदि आप इन चीज़ों को पढ़ो और बच्चों में वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि हाँ, ये तो बच्चा वही कर रहा है जो मैंने पढ़ा था, या फिर मैं इसको इस तरीके से मोल्ड कर सकती हूँ। ये आपको दैनिक व्यवहार में, आपके दैनिक जीवन में भी आपको बहुत मदद करता है और बहुत अच्छे से ये सिद्ध होता है। ये मैंने खुद देखा हुआ है, और मैं श्योर हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और इस तरीके से ये हमारे 2 पेपर्स बनते हैं जिनको क्लियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी CTET के ऊपर। इनकेस आपको कुछ और भी मदद चाहिए या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।